दोस्तों नमस्कार। जो एक कांड हुआ था लखनऊ में और वो व्यक्ति थे आगरा के, जिसमें 4 बेटी और एक मां के निर्मम तरीके से उसके बेटे और पिता ने मिलकर उन बच्चों की और उसने अपनी मां की हत्या की थी। और जाके 8:30 बजे 31 दिसंबर का रात थी और 1 जनवरी 2025 की सुबह थी। लोग नई साल की खुशियां मनाने के लिए झूम रहे थे, एक दूसरे को बधाई देने के लिए तैयार थे, नई साल मुबारक बोल रहे थे। लेकिन ये एक लड़का होता है जिसका नाम अरशद होता है, आगरा टीडी बगिया का रहने वाला है और इस्लाम नगर इसकी कॉलोनी है। और ये पहुंचता है लखनऊ में, जो वहां पर एक थाना पड़ता है, उस थाने लोको चौकी पड़ता है। वहां पहुंचता है 8:30 बजे। वहां बताता है ऐसे कमरा नंबर 9 और होटल होता है रणजीत होटल है, जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने है। तो वहां पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले भी उसकी बातों को सुनकर चौंक जाते हैं। उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बार में 5-5 हत्याकांड होता है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो उसको साथ लेकर उस होटल पहुंचते तो बाकायदा वहां पर 4 बेटी और इसकी माँ 48 वर्ष की वहां होटल में 109 नंबर कमरे में पड़ी हुई थी। दोस्तों ये कहानी कल कुछ कह रही थी, लेकिन जब इसकी पुलिस ने और छानबीन की, अब इसकी छानबीन करने के बाद उसके वीडियो जब आने लगे तो सच्चाई इसमें और कुछ निकलती है कि यहाँ ये तो मोहरा था, इसके पीछे कोई और ही माइंड चल रहा था। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, आपको इसकी जो पीछे की कहानी है, इसने क्यों की, क्या काट रहा है, वो सारी कहानी बताएंगे। आप वीडियो को नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे इसको थोड़ा सा एक इस पर कमेंट करें और लाइक कर दें। दोस्तों हम आपको विस्तार से कहानी सुनाते हैं। जो घर का पिता है मोहम्मद बदर नाम है इनका बेटा है अरशद और इनकी माँ है आसमा। इनकी उम्र 48 वर्ष, बेटे की उम्र है 25 वर्ष, 24-25 वर्ष। जो मोहम्मद बदर हैं इनकी पहले शादी हुई थी और पहली शादी होने से उनसे एक बेटी थी और वो पत्नी उनकी खत्म हो जाती है। तो ये दूसरी शादी करते हैं आसमा के साथ में, जिनसे इनका एक बेटा अरशद, इसकी उम्र 24-25 वर्ष है। उसके बाद इनकी बेटी एक 19 साल की आस्का, दूसरी 18 वर्ष की रहमन और तीसरी ये 16 वर्ष की अक्सा, चौथी आलिया बेटी। 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, यानी 9 वर्ष की बेटी है लास्ट। ये आगरा में टेढ़ी बगिया के पास, आगरा से मैं 10-15-20 किलोमीटर दूर है, कुबेरपुर है। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ और मैं क्षेत्र को अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है कि वहां पर हम जाएं क्षेत्र में और वहां की कवरेज करके लाके इस अपने चैनल पर जरूर दिखाएं। तो वहां कुबेरपुर के पास ही पड़ता है इनका टेढ़ी बगिया, और टेढ़ी बगिया के पास इस्लाम नगर है, उसी कॉलोनी में रहते थे। इनका एक 100 गज का मकान है, 100 गज के मकान में ही रहते थे। इनकी जो पहली बेटी थी वो, उस बेटी ने एक लव मैरिज की थी। कश्मीरी का कोई व्यक्ति था, लड़का था मोमडन, उसके साथ में शादी की थी अपने समाज में ही। लेकिन पिता इसके नाखुश थे और वो उससे चढ़ गए थे कि इस तरीके से बगैर हमारी जात की बेटी शादी करके गई है, तो उसको कैसे भी मना मनु के उस पर लड़के से ले आती है। इसके पिता ले आते हैं और उसको घर में रखने लगते हैं। बेटी उसकी उदास रहने लगती है, परेशान रहने लगती है कि उसको नजरबंद कर दिया जाता है। घर के अंदर रहने के बाद उसका दम घुटने लगता है और धीमे धीमे वो बीमार पड़ने लगती है। अब उस घर में से रोज चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और एक रोज वो आता है कि वो बेटी जो जिसने शादी कर ली थी, वो बेटी घर में खत्म हो जाती है, या उसको मार दिया जाता है या बीमारी से हो जाती है, ये किसी को पता नहीं। लेकिन जो पड़ोस की महिला थी, वो चीखने चीखने की आवाज होती थी तो मोहल्ला पड़ोस के सुन ही लेते हैं, तो कहते थे कि बीमार थी, इस वजह से ये ऐसा हो गया। तो वो घर में ही उसको दफन करना चाह रहा था, क्योंकि बाहर जाता तो उसके बारे में मालूम पड़ जाता कि बेटी इसी ने मारी है, इस वजह से। लेकिन फिर भी बस्ती वालों ने सहयोग करके कैसे भी उसका जो वहीं पर इनका जो मोमडनों का होता है मरकट, वहां जाके दफनाया गया। बड़ा समझा बुझाने के बाद बात को समझ में आई, वो अपने इस कांड को छुपाने के लिए घर में ही दफना रहा था। लेकिन जो उसने अपनी बेटी के साथ में किया, पहली पत्नी की बेटी थी, उसके वजह से ही शायद ये पूरा कांड, क्योंकि जब किसी आत्मा को तुम
किसी जीव को ऐसे सताओगे तो उसका अंजाम भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए घर में बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई बहन किसी तड़पा के ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। तो वही जुर्म था, वो उनके पीछे चला रहा था। अब होता क्या है कि 16 तारीख दिसंबर को उन्हें झगड़ा होता है। वहां पर कोई शादी संबंध वाले लोग आए हुए थे, तो वहां ऑटो खड़ा था। तो ऑटो वही कल बताया था वीडियो में, वो ऑटो उसकी दुकान में किसी कारणवश चला जाता है भाई, अकस्मात गलती से धोखे में चला जाता है। तो वो वहां पर झगड़ा होता है, पुलिस भी आती है, समझा बुझा के चली जाती है। लेकिन फिर 18 तारीख को वो लड़ाई फिर चालू हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। वहां से फिर पुलिस पास पहुंच जाते हैं और फिर ये पुलिस के पास ऑनलाइन भी अपनी शिकायत करते हैं जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर। तो वहां से भी लेटर आता है और पुलिस थाने में पहुंचता है। तो थाने लेटर पहुंचता तो थानेदार इनके पास पहुंचता, चौकी इंचार्ज, और इनको फोन लगाता। तो ये बताते मैं इस समय लखनऊ में हूँ और लखनऊ से लौटने के बाद हम आएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। लेकिन ये लखनऊ से लौट के वो परिवार नहीं आ पाता है। 31 दिसंबर को ये हत्याकांड वहां पर हो जाता है, जिसमें वो 4 नहीं 5 लोगों की उसमें हत्याएं ये लड़का कर देता है, जिसमें पिता भी शामिल होता है। अब ये कहानी जो पुलिस को बताता है, जो इसका वीडियो वायरल करता है, उसमें बता रहा था कि हमारे बस्ती वाले हमको परेशान करते हैं, वहाँ के लोग हमें परेशान करते हैं। लेकिन जब पुलिस आगरा की पुलिस वहां छानबीन करने जाती है तो बताया जाता है कि इसका 100 गज का प्लॉट था, उसमें से आधा 50 गज का प्लॉट मोहल्ले के किसी व्यक्ति को इसने बेच दिया था और उसमें से 2 लाख रुपए का इसने एडवांस लिया था। और उसका बैनामा करीब फरवरी के महीने में 14 फरवरी समथिंग में उसकी डेट दी थी और बकाया उसको चेक के माध्यम से पेमेंट आना था। करीब 7 लाख रुपए में सौदा हुई थी। 5 लाख रुपए चेक से आएंगे, 2 लाख रुपए एडवांस लाए थे और पेमेंट देते हुए भी उसका वीडियो बनाया गया। लेकिन ये सोची समझी हुई चाल थी बहुत बड़ी। ये अभी पुलिस इसकी और जांच कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है, हर कदम को फूंक फूंक रख रही है कि इतना बड़ा हत्याकांड के पीछे और इसमें क्या साजिश हो सकती है, इन बाप बेटाओं के पीछे क्या चल रहा था। क्या इनके पास उन बेटियों को पालने के लिए पैसा नहीं था क्या? क्या उन बेटियों को शादी करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था क्या? इनको क्या डर था? वो ये कर रहा था कि हमारे मोहल्ले वाले लोग हैं इतने खराब हैं कि वो लड़कियों को भेज देंगे। क्या हिंदुस्तान की यूपी की पुलिस का कहीं चलिए क्या इतना बड़ा हो जाएगा और आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएंगे? यहाँ इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई है। यहाँ इन दोनों बाप बेटों में कोई ना कोई निकले के आएगा। अभी आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये क्लियर बात है, इन दोनों की चाल है। कल तो ये रो रहा था, गिड़ रहा था, 5 हत्या करके तुम बैठे हो फिर रो रहे गिड़ा रहे हो। पुलिस कहते हैं इसको कानून का फंदा होता है, यूपी प्रेस है, खाल की तुम्हारी बाल में से खाल निकाल लेगी और तुम इतना बड़ा कांड करके और फिर बच जाओगे? नहीं बचोगे। कानून के अंटे मांगे, कानून अपनी सजा तुमको देगा, वो आजीवन आपको जेल में रहना पड़ेगा। इन दोनों बाप बेटाओं को अपना ही परिवार अपने हाथों से उजाड़ लिया इन्होंने। फिर इसमें ये बताया जाता है कि 18 दिसंबर को दुकान के सामने कोई साइकिल खड़ी थी, वहां पर झगड़ा भी करते हैं और झगड़ा करने के बाद ये इनकी लड़ाई बढ़ती चली जाती है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल में यही पाया जाता है कि मोहल्ले पुलिस वालों से इनका बोलचाल नहीं था। अपनी बेटियों को घर में कैद करके रखते थे और पढ़ना लिखना भी उन बेटियों को नहीं था। तो उनको इस डर सताया रहता था कि हमारी बेटियों को कोई उठाना ले जाए, कोई उन पर गलत निशान डाल दे, और मारपीट भी करते रहते थे। और ये दोनों बाप बेटे फेरी का काम करते थे, लेकिन बेटियों पर एक जासूसी तरीके से रहते थे, हावी रहते थे। यानी इनको बेटी होने का एक अभिशाप हो गया उन बच्चों पर कि बेटियां हैं, इस वजह से उनको मार दिया गया कि इनके साथ में कहीं गलत ना हो जाए, कहीं इनको कोई बखाना ले जाए, जैसे कि उनकी पहली बेटी के साथ में ऐसा हुआ था। इस वजह से ये परिवार डर रहा था। लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ा गलत किया कि इन्होंने अपनी बेटियों को इस तरीके से पूरा परिवार, उसकी माँ को भी मार दिया। अब बताइए क्या कहोगे? कहने को वो शब्द भी नहीं है। लेकिन जो भी है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और फिर इसमें अभी जो भी है केस के अंदर, इस केस के पूरा निचोड़ निकल के आएगा। हम नेक्स्ट तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे, उसमें आपको बताने और ये मत समझना कि आप लोग कि हम आपका दिल दुखा रहे हैं। इस कहानी का बताने का यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इसकी सच सूचना नहीं है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जितनी हम वहां से करते हैं और संक्षिप्त में छोटे से वीडियो में आपको आप तक बता देते हैं।
तो यहाँ हमने कुछ लोगों से अपनी स्टोरी के बारे में चर्चा की, तो वहाँ ये निकलता है कि इन दोनों बाप बेटाओं को कुछ शक था, किसी चीज का कोई डर था कि आपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, आप 15 दिन से भाग रहे थे, क्या आपके आसपास कॉलोनी में, आगरा में परेशान थे, लखनऊ में तो नहीं थे, लखनऊ में बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जॉब हैं, बेटी बनी है आपकी 17-18 साल की, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, आप लोग जॉब करते, तो जीवन यापन हो सकता था। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है, आज फिर कह रहे हैं, और पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जांच होने के बाद फिर आपको बताएंगे क्या इसका मूल कारण निकल के आया। लेकिन जो भी हुआ, मानवता बिल्कुल गिर चुकी है, इंसानियत बिल्कुल गिर चुकी। यहाँ रिश्ते भी कलंकित होते हैं, साथ में इंसानियत भी खत्म होती है, ये दरिंदे होते हैं, ये तो अब इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो किया वो गलत किया, कानून उसकी सजा देगा, ऊपर वाला भी इनको सजा देगा। तो दोस्तों, आपकी भावना को आहत ना पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है आज के समाज की, वो आप तक जरूर पहुंचा रहा है। ऐसे बहरतियों से, जो वैसी दरिंदे होते हैं, जो आपके आसपास ही होते हैं, परिवार में होते हैं, थोड़ा उनके ऊपर कहीं शक होता है तो पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए। जय हिंद भारत, जय हिंद।